गर्जना न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। 8 दिसंबर बुधवार का दिन पूरे देश के लिए कम नसीब काला दिन साबित हुआ। हिंदुस्तान ने एक जाबाज दीर्घद्रष्टा सैनिक खोया है। शायद सोशल मीडिया पर इतनी श्रद्धांजलि किसी को मिली होगी। पूरा देश दुख में गरकाव हो गया था। सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि का धोध बहने लगा। राष्ट्र प्रेम क्या है वो शायद राष्ट्र विरोधी लोगों को पता चल गया हो। सुलूर एयरबेस से 11:48 को हवाई दल का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर वेलिंगटन के लिए रवाना हुआ, लेकिन 12:08 पर सुलूर एयरबेस से संपर्क टूट गया। उसके बाद एक गमख्वार अकस्मात हुआ। जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वहां चाय के बागान थे। पहले तो सबको लगा जंगल में आग लगी है, लेकिन धीरे धीरे सबको पता चल गया कुछ कम नसीब घटना घट गई है। दौड़ते हुए सब श्रमिक वहां पहुंचे तो देखा एक हेलीकॉप्टर आग के गोले की तरह जल रहा था। साथ में पेड़ भी जल रहे थे। जहां पहुंचना था वहां दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर की बाकी थी। मतलब 1 मिनट में वह वेलिंगटन पहुंचने वाले थे, लेकिन कुदरत और किस्मत ने कुछ और ही सोचा था। देश भर से करोड़ों श्रद्धांजलियां दी गई। इसीलिए हम अश्रुभीनी श्रद्धांजलि शब्दों के रूप से नहीं देते, लेकिन द्रवित हृदय के साथ मनोमन प्रभु को प्रार्थना करते हैं हिंदुस्तान के प्रथम CDS बिपिन रावत के आत्मा को शांति अर्पे और उनके साथ इस दुर्घटना में मारे गए सभी सैनिकों को हम हृदयपूर्वक नमन करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये सीरीज के बहुत सारे हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं। हिंदुस्तान ने बहुत सारे नेता भी ऐसी दुर्घटना में अपनी जान गुमाई है। उनमें है संजय गांधी। संजय गांधी ने भी विमान दुर्घटना में अपनी जान गंवाई थी। 1973 में कांग्रेस के एक और नेता मोहन कुमार मंगलम का भी निधन हुआ था। 2002 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में लोकसभा के अध्यक्ष रहे श्री GMC बाल योगी का भी आंध्र प्रदेश में निधन हुआ था। हरियाणा के तत्कालीन विज मंत्री OP जिंदाल का 2005 में सहारनपुर हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण निधन हुआ था। पंजाब के राज्यपाल सुरेंद्र नाथ का भी निधन ऐसी ही दुर्घटना में हुई थी। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री नाटुंग का भी निधन हेलीकॉप्टर क्रैश में हुआ था। 2001 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधवराज सिंधिया का भी विमान दुर्घटना में मौत हुई थी। सिंधिया और 6 लोग एक प्राइवेट विमान में जा रहे थे, तभी ये दुर्घटना हुई थी। CDS बिपिन रावत 40 साल की कारकिर्दी में बहुत सारे बड़े बड़े पद पर रहे थे। उनके बारे में बहुत सारी बातें 2 दिन में बताई गई है। श्रद्धांजलि के तौर पर बहुत सारा कुछ कहा गया है, लेकिन आज हम एक अलग एंगल से बात करेंगे। आज हम बात करेंगे क्या ये दुर्घटना थी या कोई सोची समझी साजिश। क्योंकि बिपिन रावत मिलिट्री और लश्करी क्षेत्र में बहुत सारा सुधार लाने के लिए बहुत पुरजोर से काम कर रहे थे। वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने उन्हें खुली छूट दी गई थी। कहा था सैन्य को इतना मजबूत बनाओ कि भारत की ओर देखने के लिए दुश्मन देश 100 बार सोचेगा। बिपिन रावत लश्कर हेडक्वार्टर को ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक बनाना चाहते थे। पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद जब पत्रकार परिषद में एक रिपोर्टर ने पूछा क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान पर हमला कर सकता है, तभी बिपिन रावत ने कहा
हमला करने की बात तो भूल जाइए जनाब, वह सरहदी सीमाओं पर भी कुछ करने के लिए 1000 बार सोचेगा। पाकिस्तान की अब ऐसी हैसियत नहीं है। ऐसा मिजाज रखने वाले बिपिन रावत पाकिस्तान और चीन को बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसीलिए हम बात करते हैं कि क्रैश हुआ कि सोची समझी साजिश थी। कोई वीवीआईपी हेलीकॉप्टर में प्रवास करने वाले हैं तो हवामान का रिपोर्ट लिया जाता है। हवामान विभाग ने 24 घंटे का हवामान सही बताया था, तो फिर ये हवामान कैसे बिगड़ गया? ये MI सीरीज का हेलीकॉप्टर 17V5 नाइट विजन से सज्ज था। तो ऐसा क्या हुआ, पायलट ऐसे हवामान में हेलीकॉप्टर पर काबू नहीं रख सका? ये MI सीरीज वाले हेलीकॉप्टर 2 इंजन वाले होते हैं। अगर एक इंजन फेल हो जाता है तो दूसरे इंजन से भी काम चलता है। तो ये दुर्घटना कैसे हुई? बिपिन रावत का कार्यकाल भी विवादित रहा है। 2016 में जब वो लश्कर के वड़ा के तौर पर नियुक्ति की गई, तब सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी को ओवरटेक किया गया था। तब सीनियर लश्करी अधिकारियों ने सीनियोरिटी वाले मुद्दे को बहुत चर्चा का विषय बनाया था। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से नियुक्ति की गई, तब टीकाकारों ने मैदान में आकर कहा, मिस्टर रावत पॉलिटिकल जनरल है, लेकिन वड़ा प्रधान, गृह प्रधान और संरक्षण प्रधान उनकी फेवर में होने के कारण वो अपना कार्यकाल सही तरीके से निभा रहे थे। 2015 में भी बिपिन रावत के साथ ऐसी दुर्घटना हुई थी, लेकिन उस वक्त वो CDS नहीं थे। ब्रह्मचेलानी ने ट्वीट कर बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर दुर्घटना के साथ ताइवान के जनरल प्रमुख श्री सेंग चिंगमिंग का हेलीकॉप्टर अकस्मात में समानता है, ऐसा निर्देश किया है। ये ट्वीट देखकर चीन बौखला गया और उनकी सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने ऐसा लिखा, रावत के मौत के पीछे अमेरिका का हाथ है, क्योंकि भारत और रशिया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ आगे बढ़ रहा था और अमेरिका उनका विरोध कर रहा था। इसीलिए हो सकता है अमेरिका ने भी इसमें कुछ न कुछ भूमिका निभाई होगी। ये तो एक तपास का विषय है, आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन ये सच है, हिंदुस्तान ने 13 जाबाज सैनिक गंवाए हैं। फिर से प्रार्थना करते हैं भगवान ये सभी की आत्मा को शांति दे। नमस्कार।